हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जहां पे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये 5 वीडियोस आपको 70 में से 60 मार्क्स दिला देंगे। एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। काफी अच्छे कमेंट्स आए, काफी अच्छे व्यूज आए, ठीक है। मेरा मकसद क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर कराना, ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स बोर्ड के पेपर में अच्छे आ जाए। और सपोज कीजिए कि अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक केमिस्ट्री में, लेकिन जिन जिन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ अगर वो इतना भी कर लेगा तो उसका भला हो जाएगा, क्योंकि पेपर के बाद वो मुझे फिर याद करेगा कि सचान सर ने जो इंपॉर्टेंट बताया था वही सवाल है। तो सबसे पहले आज हमें 2 चैप्टर कवर करने हैं। क्या क्या? एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन पहले हमने देखिए बीच में एक लाइन खींच दी। पहले हम आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग क्वेश्चन है, जिसको अगर हम कह दें ये हमारे डायमंड क्वेश्चंस हैं, तो ये अतिशयोक्त नहीं होगी। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड में आपको 5 रिएक्शन के नाम बता रहा हूं वन बाय वन। एल्डोल कंडेंसेशन 1, कैनिजारो रिएक्शन सेकेंड, कैनिजारोज रिएक्शन सेकेंड। और ध्यान दीजिएगा आपको कोई मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पढ़ना है, आपको कोई मिक्स कैनिजारो नहीं पढ़ना। सिंपल बोर्ड का पैटर्न है ये कोई आईआईटी या नीट का पेपर नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि 2 मिक्स दे दिए जाए तब क्या होगा, ठीक है। आपसे सिंपल पूछेगा कि एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन बताइए, या एस्टरडिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन बताइए प्रोटोनल्डिहाइड क्या होता है, मिस्टिल ऑक्साइड क्या होता है। तो मैंने आपको बोला एल्डोल कंडेंसेशन विद डिफरेंशियल रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करिएगा। और ये कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर 50% हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH का इस्तेमाल करेंगे, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होगा और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यही इसकी पहचान है। हम बहुत ज्यादा आपको बताएंगे नहीं, आज सिर्फ हम इंपॉर्टेंट बताने के लिए आपके पास आए हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर आगे इसी में इसके बाद बेटा एक HBZ रिएक्शन जरूर करके जाएंगे। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन क्या होती है आपको बताया गया, आपको मैंने पढ़ाया, या जो बच्चे ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैंने नोट्स में लिखवाया था, या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं अगर वहां तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो वो HBZ रिएक्शन बुक से देख लेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। दैट्स ऑल, की रिएक्शन हो गई। फिर क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसको भी देख के जाएंगे बेटा। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इसको भी आप करके जाएंगे। मैंने आपको इन 5 रिएक्शंस के नाम बताए हैं। आपका एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में जो भी नेम रिएक्शन आएगी वो इन्हीं में से आएगी, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए इसके अलावा कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। हाँ, एक रिएक्शन छूट रही थी, रोजेनमुंड रिडक्शन, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक बात। दूसरी बात, एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रिपरेशंस हैं, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन करके जाएंगे। प्रिपरेशन में कहां से पढ़ जाएंगे, ठीक है। एल्कीन से एल्डिहाइड का बनना, सिंपली ओजोनोलिसिस वाली जो आपको ओजोनोलिसिस पढ़ाया गया था, ठीक है। कोई भी आपको एल्कीन दे दी जाए और कहा जाए इसकी ओजोनोलिसिस करके दिखाइए क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहां देखिए एल्डिहाइड बन जाएगा ये, या कीटोन बन जाएगा। तो ओजोनोलिसिस से आप कर लेंगे, एक बात। इसके अलावा आपको हॉट कॉपर और पीसीसी नहीं भूलना है। हॉट कॉपर और पीसीसी क्या काम करता है? डिहाइड्रोजिनेटिक एजेंट है, सिंपली हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा बेटा एक रिएक्शन है इसमें डिबाल का इस्तेमाल किया जाता है। डिबाल साइनाइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। साइनाइड ही नहीं सर, ईस्टर भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। ये डिबाल जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे वो डिबाल को नहीं छोड़ेंगे, आईएससी वाले भी डिबाल को पढ़ के जाएंगे। डिबाल डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको ये बताए नेम रिएक्शंस और ये बताए हॉट कॉपर और इसके बाद डिबाल बताया। इसके बाद बेटा एक रिएक्शन इसमें आएगी, सिंपल सी बात, अमोनिया डेरिवेटिव वाली। अमोनिया डेरिवेटिव इसमें क्या क्या होंगे? अमोनिया डेरिवेटिव में सेमी कार्बाजाइड, फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, 2,4-DNP डेरिवेटिव वाली रिएक्शन आप करके जाएंगे। सिंपल सी बात, इतनी बात समझ आ गई। और 2023 में केमिकल टेस्ट आने वाला है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने वाला। टॉलेंस रीजेंट पढ़ के जाएंगे। टॉलेंट और फेलिंग ही आता है, बाकी क्लास में कराने के लिए मैंने बेंडिट और सिर्फ सब पढ़ा डाला है, लेकिन आता क्या है? आता सिर्फ टॉलेंस रीजेंट है। टॉलेंस रीजेंट इंपॉर्टेंट होगा, सिल्वर टेस्ट वाला।
फिलिंग भी करके जाएंगे, जहाँ रेड पीपीटी बनता है इसी से मिल जाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट मत भूलिएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इसमें एल्डिहाइड कीटोन में, जहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट होता है, जहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनता है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ व्हाइट पीपीटी बनता है, वहां से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद एक रिएक्शन होती है जहाँ यूरोट्रोपिन बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का बनना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी बेटा, आप यूरोट्रोपिन को नहीं भूलेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल होंगे, कि ए है फिर बी हो गया, बी से सी बन गया, सिंपल सी बात। कन्वर्जन वाले सवाल, अब कन्वर्जन तो कोई आपको एक छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता कि इससे क्या क्या होगा, आपको खुद अपने से देखना है। जो मेरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। तो यूरोट्रोपिन हो गया, ठीक है। अब उन्हें डेरिवेटिव कवर कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट पूछी जाएगी, जहां पर स्टिरिक एंट्रेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसकी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। और बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे सवाल बनता है, बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल बन जाएगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे सवाल बन जाएगा कि जहां जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ज्यादा, वहां वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस आप देख लेंगे। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन में RMGX को जरूर देख के जाएंगे। RMGX से रिएक्शंस कैसे 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 अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, काम खत्म हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का। आइए फिर एसिड में, एसिड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट आप करेंगे। एसिड में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा 15 साल का अपना टीचिंग एक्सपीरियंस में कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। सिंपल बात, टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट ये देगा, ये वाला नहीं देगा, इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एसिड में मैंने बोला HBZ पहले मैंने बोल दिया, और केमिकल टेस्ट के अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड क्या करता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2, बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। सिंपल वे में बात हो गई। और बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, और साइनाइड की इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस से एमाइड बन जाता है, उसको भी आप देख के जाएंगे। और एनहाइड्राइड से एसिड बनना, एनहाइड्राइड में पानी लगा दोगे एसिड बन जाएगा, और एसिड में से पानी हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसिड में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, एसिड में बेटा फिर मैंने बोला प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, उतना आप देख के जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है एसिड में, ध्यान दीजिएगा, दिस वन ऐसे करिए, ये और दूसरा होता है दिस वन ऐसे करिए। ये देखिए, इसमें ऑड कार्बन, इसमें 5 कार्बन है, इसमें कितने 4 कार्बन है। बोलेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इवन कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट अपने एडजेसेंट मेंबर से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल की पैकिंग अच्छी होती है, इसको भी आपको पढ़ने जाना है, ठीक है। तो मैंने जितनी बात बताई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताई, इतना आप पहले कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल समझ लीजिए केमिस्ट्री का पेपर आपका आउट है, इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम चलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन्स में। एमीन्स में IUPAC, अब वो IUPAC क्या आएगी वो आपको देख के जाना है कि 1 डिग्री एमीन को क्या बोलते हैं, एल्केन एमीन, 2 डिग्री को N एल्काइल एल्केन एमीन, और 3 डिग्री एमीन को N डाई एल्काइल एल्केन एमीन। इसमें से आपको IUPAC मिल जाएगा एक सवाल। फिर इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में प्रिपरेशन देख के जाना है। ये सिंपली RNO2 से RNH2 कैसे बनता है, बहुत सारे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, टिन का HCl के साथ, एलाइल H4 का, FeHCl के साथ, वो पढ़ लेंगे। इसके अलावा HBD रिडक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन जरूर देख के जाएंगे, पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। एक कार्बन एटम को कम कर देता है, वाली रिएक्शन आप देख लेंगे। इसके अलावा कार्बिल एमीन रिएक्शन बच्चों जरूर देख के जाएंगे। कार्बिल एमीन रिएक्शन RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, इट विल फॉर्म आइसोसाइनाइड। ये बैड स्पेलिंग कंपाउंड है, इस पे सवाल जरूर बनता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन दोनों 1 डिग्री, दोनों ये केमिकल टेस्ट देते हैं। और ध्यान रखिएगा, फिर आप मुझसे, आप जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप खुद मुझसे कहेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने बोला था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये 2023 में आपके बोर्ड के पेपर में सवाल रखा रहेगा। चाहे आप हिंस और रीजेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, और चाहे आप HNO2 से उनको डिफरेंशिएट कर दीजिए, चाहे आप लिवर में नाइट्रोजन से डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेकिन मैं आपको आसान बात बताता हूँ, क्योंकि जो टॉपर्स हैं तो कर लेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा जिनका
केमिस्ट्री का मामला थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन उनको भी पास कराना है, ठीक है। टॉपर तो पास हो ही जाएंगे, उनको कोई बात है, उनको तो नंबर आगे गेन करना है कि 98 पाना है, 99 पाना है। तो मैं सबसे आसान बात आपको बता दूं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन को जरूर आप देख के जाएंगे। सिर्फ 1 डिग्री एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन देगा, 2 डिग्री एमीन नहीं देगा। तुमसे 3 डिग्री एमीन कभी पूछा ही नहीं जाएगा, आपसे 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन की बात करेगा। और इसमें रीजनिंग के सवाल बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, किसमें, एमीन्स में। फिर वही बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। और एक बात मैं बता दूं, ये मिथाइल, अगर मिथाइल ग्रुप दिया जाएगा और एक इथाइल ग्रुप दिया रहता है तो आपसे बेसिसिटी का सवाल जरूर पूछा जाता है। अगर जिसने पूरे साल पढ़ा होगा आपको ये ऑर्डर पता होगा कि इथाइल एमीन में 231 हो जाता है और मिथाइल एमीन में 213। हिस्टोरिक इंट्रेंस यहां लगता है, वाला कॉन्सेप्ट आपको देख के जाना है। इसके अलावा बेटा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, जिससे 1 डिग्री प्राइमरी एमीन या एलिफेटिक एमीन बनती है, क्यों बनती है और इससे एराइल वाली क्यों नहीं बनती है, क्योंकि वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होता। वो आपको बेटा रिवाइज करके जाना है, देख के जाना है। और ध्यान रखिएगा इसमें एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की ब्रोमीन वाली रिएक्शन, जहां पर एक्वस वाटर के साथ रिएक्शन होती है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन बनता है, उसको देख के जाना है, ठीक है। इसके अलावा एसाइलेशन और बेंजोइलेशन भी एनिलीन का आपको देख के जाना है। एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप है, उसको भी बेटा आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो मैंने केमिकल टेस्ट बता दिए, मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ एमीन्स बता दिया, और मैं 3 सवाल आपको बताता हूं रीजनिंग वाले। व्हाई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एनिलीन, आखिर एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, एक बात। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इज ओनली फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, व्हाई एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और व्हाई 1 डिग्री एमीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कांसेप्ट है, उसको देख लीजिएगा। और ज्यूटर आयन भी देख लीजिएगा, सल्फोनिलिक एसिड वाला। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एमीन्स में एक रिएक्शन जाते जाते बता दूं, RCN की रिएक्शन कन्वर्ट करने वाली RCH2NH2 SN in presence of HCl, इसको मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसको मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है, उसको देख लीजिएगा। और साथ में साइनाइड की हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, ये पहले इसमें क्या बनता है, एमाइड बनता है, और दोबारा जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो यहां से बेटा एसिड बनता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट ये है, एक बात। फिर इसका रिडक्शन किया जाता है, ठीक है, तो यहां से 1 डिग्री एमीन बनता है RCH2NH2। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल बन सकता है, RNC का अगर रिडक्शन करते हैं तो यहां से 2 डिग्री एमीन बनता है, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है बेटा तो इससे RNH2 मतलब 1 डिग्री एमीन और फॉर्मिक एसिड बनता है। इसके अलावा एजोडाइट टेस्ट देख के जाएंगे, एजोडाइट टेस्ट प्लस बोनस के सवाल जो कि आने ही आने हैं, सैंड-मेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन एंड ISC के लिए बाल-सीमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके सिवा बेटा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो विश्वास करिए मेरी बात पे कि आपको ये दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ टाइम बचे तो अलग से पढ़िएगा, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, और आप प्रॉमिस करिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरा पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। 1-2 सवाल इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सारा कंसर्न इसी से आ जाएगा। और तीसरे वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो बेटा हम लोग बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक की, हम बायोमॉलिक्यूल ले लेंगे, कोई और टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप उस वीडियो का वेट करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।